अयोध्या जनपद के थाना तारुण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककौली बिंदिया दुबे का पूर्वा की रहने वाली 26 वर्षीय विवाहिता प्रभा दुबे पत्नी शैलेंद्र दुबे की गुरुवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह मौत की सूचना मिलने पर मायके वाले पहुंचकर ससुरालों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया, जबकि मौके पर पहुंची तारुण पुलिस टीम आत्महत्या मान रही है। मृतक के भाई व बहन ने बताया कि मेरी बहन को ससुराल वाले हमेशा तंग किया करते थे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि सच्चाई क्या बयां कर रही है। मौके पर मृतका के परिजनों के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। ककोली ग्राम सभा है साहब, बहन की शादी की गई थी, उसको हत्या करके मार दिया गया साहब। हमें जो है सुबह 6 बजे के लगभग हमें सूचना मिली कि वो खत्म हो गई है। सुबह हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे न कहीं लटकाया गया था न कुछ, वो लोग बाहर निकाले। हम लोग बात किए पैसे कैसे यहाँ पे आई, वो आप लोग कह रहे हैं जो है ये खत्म हो गई। इसके गले में हमने देखा, गले में रस्सी का फंदा करके उसके कस के मारा गया था। उसको कान पे कटे का निशान साहब उसके, और बचाने के प्रयास में साहब न तो उसकी जुबान बाहर निकली थी न आंखें बाहर निकली थी, ऐसा नहीं लग रहा था। उसको जो है वो खुद से लटक के मरी हुई है साहब। उसको हत्या करके मार दिया गया है। उसके बाद बाहर ला के पूरी बॉडी बाहर रखी गई। पुलिस वाले भी बोले साहब कि बॉडी हम जब आए तो बॉडी बाहर ही मिली है, हमें बॉडी अंदर में नहीं मिली न लटकी हुई मिली साहब। उसको मार दिया गया साहब। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया जी? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई सर अभी पंचनामा करके जो है वहाँ पे पुलिस बोले कि आत्महत्या कर दिया लड़की। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम हत्या कर दिए हैं साहब, सांस में मार दी है, हत्या कर दी है उसकी, सांस मार दी है उसकी। उसका सपोर्ट करने वाले हैं उसके गांव में, ऐसे ऐसे लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं साहब। तूफानी कोई है साहब। क्या नाम अपना नाम बताइए? ब्रह्मादीन तूफानी, वो पवन कुमार उपाध्याय बड़े पापा के हैं साहब। पहुंचे हैं, हमें सुबह फोन आया, हमारे दीदी के हस्बैंड फोन किए कि तुम्हारी बहन रही नहीं। जब हम उनसे पूछे कि क्या हुआ, उन्हें सांप काटा, हार्ट अटैक, कुछ नहीं बोले। बस उनके घर से 3-4 बार फोन आया कि हाँ एक्सपायर हो गई, लेकिन कोई नहीं बताया। हम और हमारे भाई बड़े पापा के लड़के जब पहुंचे दोनों लोग उसे पकड़ के रोने लगे, तब उसके गले के निशान मिला। तब वहाँ पे उनकी जो सास है लड़की हमारी बहन की, वो बोली कि आत्महत्या की है। अब बताइए आप ही लोग, आत्महत्या की है तो उसको लटकना चाहिए था ना, और जहाँ आत्महत्या की थी वहीं उसको पड़ा रहना चाहिए। शादी कहाँ हुई थी? शादी यहाँ ककोली में हुई, बिंदिया दुबे पूर्वा। क्या पहले से कोई विवाद था? पहले से टॉर्चर किया जाता था। वो बहुत मानसिक स्थिति उसकी, बहुत वो हमेशा बोलती थी टेंशन में रहते हैं भैया, हमेशा बोलती थी टेंशन में है। वो खुल के बता नहीं पाती थी उसको क्या हुआ है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने यही, जब वो उसकी सास बोल दी कि आत्महत्या की है, तो वो लोग हम लोग से सादे पेज पे वो हमारे भाई से हमसे सिग्नेचर करवा लिए। उसके बाद उस पर लिख दिया कि ये लड़की आत्महत्या की है। मतलब आप लोग इसको हत्या मान रहे हैं? नहीं सर, हत्या की गई, उसको मारा गया है, लटका के उसको मारा गया, कस के मारा गया उसको। अगर वो अपने आप से बहादुर लड़की थी, अपने आप से मरने वाली नहीं साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? उसको मारा गया है। क्या चाहते हैं? उसको सजा मिले, उसको सजा मिले, उसको जेल हो, पूरे परिवार को, उसको सास को जेल हो, उसके पति को, उसके भाई को, उसके नेता लोग सपोर्ट उसमें कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से पार्टी लोग हैं लोग? किस पार्टी के हैं मालूम नहीं है, लेकिन ब्रह्मादीन नाम के हैं। वो थाने में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं साहब, और जो है वहाँ पे भी दरवाजे पे भी सपोर्ट करें, उन्हीं के फेवर में लगातार बोलते जा रहे हैं। हमें बस आप लोग यही बताइए, लगातार उन्हीं के फेवर में बोल रहे हैं। अगर हमारी बहन आत्महत्या की है तो जहाँ आत्महत्या की थी वहीं पर ना बॉडी वहाँ पे हत्या वाली जगह पे, आत्महत्या वाली जगह पे मिली ही नहीं है, बाहर मिली। अगर आप लोग आत्महत्या नहीं की तो आप लोग बचने की कोशिश करेंगे। मेरी बहन जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ा रहने चाहिए। पुलिस लेके आते, पुलिस लोग भी कह रहे हैं, लेडीज जो पुलिस गई थी वो भी कह रही है जहाँ बॉडी आप लोग को मिली वही बॉडी हमको भी मिली है। पुलिस बताया कि हमें बॉडी अंदर नहीं मिली, इसी चारपाई पे बाहर ही मिली है, कहीं लटकी नहीं मिली है। उसको मारा गया साहब, ये साजिश है, साजिश है, मारा गया है, जेल होनी चाहिए साहब। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए साहब। ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 2 बच्चे उनके हैं अभी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बहादुर लड़की थी। कभी जो है बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बहुत छोटे हैं साहब, 4 साल, 3-4 साल, 3 साल के हैं। लड़की 1.5 साल की है। उनको सजा मिलनी चाहिए साहब। पहले से सजा मिलनी। आपसे बताया था कि उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं साहब, टार्चर करते हैं। क्या बताए? टार्चर करते रहते हैं, हमेशा टार्चर करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन में, हमेशा टार्चर करते रहते हैं। और कुछ बताती नहीं थी। क्या आपका रिलेशन है? बहन है, हमारी बहन है, बस हमें हमारी बहन के लिए न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जो मारा हो उसे। क्या नाम आपका? हमारा नाम काजल है। अयोध्या जनपद में प्रियंका गांधी वाड्रा के पहुंचने पर जगह जगह जोरदार हुआ स्वागत। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए काफिला अयोध्या नगरी में पहुंचकर
प्रियंका वाड्रा हनुमानगढ़ी पहुंची और प्रभु हनुमान का दर्शन करने के पश्चात संतों महंतों से लिया आशीर्वाद। गद्दी नशीन महंत ने उनको कंठी चादर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? वो कौन था? मोदी गए थे, हम नहीं। रामलला के दर्शन के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए नहीं कर रहे दर्शन। मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस झूठ की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनाई सरकार एवं मेरे परिवार ने राजा महाराजाओं के खिलाफ किया था काम। मेरा खुद का परिवार राजा महाराजा का नहीं है, समझे? इसी कड़ी में आपको बताते चलें, प्रियंका गांधी के रोड शो में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के पर्स व रुपया गायब हो गए। और पाकिस्तान में पटाखे बजे, तो वो उनका व्यू है। मेरे लिए सवाल क्या है? मेरे लिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि कांग्रेस को कंपेयर किया जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में ताली बजेगी। पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए तो वो गए थे ना। Ma'am, BJP is saying that you are not visiting the Ram Janmabhoomi site, which is essential for any political. This question is in court, and I don't think it will be correct of me to comment on it since it's. प्रियंका जी, फीडबैक क्या है आपका? आप इतनी जगह जा रही है। बनारस से क्या चुनाव लड़ेगी? आपने रायबरेली में गेस्ट हाउस में कहा था कि हाँ। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। मैम, रिगार्डिंग Look, the Congress has never practiced the politics of tokenism. The Congress has done what it has said. As you know, the Congress said that it would raise loans to growth. It has already 10 days of being in power in Madhya Pradesh and Rajasthan and Chhattisgarh. They have shown that they do what they say. So I don't think the Congress has ever practiced tokenism. The BJP, on the other hand, has said a lot of things that it is. Ma'am, do you agree that Mayawati is very nervous with your entry? I don't know about that. She shouldn't be. मेरे परिवार ने राजा महाराजाओं के खिलाफ काम किया था, उनके प्रिवी पर्सेस भी हटाए थे। मेरे परिवार ने अपने आप को कभी राजा महाराजा नहीं समझा। प्रियंका जी, अयोध्या जनपद के सिविल स्थित एक होटल के सभागार में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हसन कौशल ने कहा कि सभी पक्षकारों और पैरोकारों से मिलकर श्री राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर बातचीत की और ये कहा कि हाजी महबूब ने कहा कि इस मसले की मध्यस्थता स्वयं राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिए, तभी हल निकल सकता है। इस प्रेस वार्ता में सैयद हसन कौशर, सबाना आजमी, गौशिया खानम, आसिफ शेख चौधरी, अंसार अहमद, निरुद्ध प्रवीण, फुरकान, मौलाना तौकीर के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता व नेतागण शामिल है। इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए उनको जो हम लोगों ने पत्र दिया है, उसका उद्देश्य ये है कि देश में अमन, शांति, भाईचारे के लिए हम लोगों ने जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे बातचीत की और उनसे बात करके इस बात के लिए उनको आमादा करने की कोशिश की कि हम लोग किसी भी सूरत से अपने देश में आपसी भाईचारे को कायम रखें और जितना बेहतर तरीके से हो सके मंदिर निर्माण कराएं, जिसमें काफ़ी हद तक सहयोग मिला है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो हम लोगों की कोशिश है ये कामयाबी की तरफ जाएगी और बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो जाएगा। मध्यस्थता कहाँ तक पहुँची बात अभी तक? बात जो आज पक्षकारों से की है उसमें हाजी महबूब साहब जो हैं उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने पूरी तरीके से इस बात के लिए जो है तो कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन हम बात किससे करें। तो बात करने के लिए जो उन्होंने कोशिश की है और कहा है उसमें राष्ट्रपति के लिए जो है तो उन्होंने कहा है कि वो बात करें या उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जी बात करें, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनसे किससे बात करें ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है। तो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका मामला निपट जाएगा। चुनाव का माहौल है तो क्या इस
अवसर पर क्या इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी? नहीं, चुनाव का माहौल तो अब आया है। हम लोग तो पिछले 5 सालों से इस पर बहुत लगे हुए हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो ख़ास तौर से अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण का मामला है इस पर काम कर ही रहा है। मुताबिक मरतबा हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो चुनाव अपनी जगह है, लेकिन ये मुद्दा जो है तो ये तो देश के लिए वैसे है। राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता है तो बीजेपी उठाती है, क्या ऐसा नहीं चुनावी मुद्दा स्टैंड बनाया हो बीजेपी ने आप लोगों को? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी नहीं उठाती है, बल्कि राम मंदिर का मुद्दा जो है दूसरी पार्टियां जो हैं तो जान के उठाती हैं। बीजेपी जो है वो तो अपना काम कर रही है। अगर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठा रही होती तो हम समझते हैं कि अब तक बन जाना चाहिए था, क्योंकि 5 साल से सेंट्रल में और स्टेट में दोनों जगह सरकार मौजूद है। तो बीजेपी उस पर काम कर रही है, लेकिन किसी गैर मतलब कानूनी तरीके से उसको नहीं करती है, इसीलिए रुकी हुई है। बाकी जो है अपनी जगह काम जिस हिसाब से बीजेपी को कहा जाता है हैं लोग, क्योंकि आस्था का सवाल है, इसलिए जो भी लोग पार्टी के हैं वो अपनी जगह उसका जवाब। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिससे चुनाव का दौर है तो किस पार्टी को चुनाव करेगी वो? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वैसे तो सभी आज़ाद हैं, अपनी अपनी तरफ से जैसे चाहें वो उसको जो है तो वोट करें, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करें कि ख़ास तौर से देश के मुस्लिम समाज के लोगों से हम ज़रूर इस बात को कहेंगे कि वोट करें और इस चीज़ का ख्याल रख के करें कि जो अभी तक बेहतर तरीके से देश को अच्छे रास्ते की तरफ ले जा रहा है प्रधानमंत्री देश का, उसका साथ दें, न कि उन पार्टियों के ज़रिए जो है तो इधर उधर काम करें जिससे हमें आज तक नुकसान हुआ है। क्योंकि पिछले 60 सालों से 65 सालों से जो भी हम लोग देख रहे हैं किसी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक को गुमराह किया जाता है और गुमराह करके इधर उधर वोट डलवा के उनको यूज़ कर लिया जाता है, उसका फ़ायदा उनको कुछ नहीं होता है। यानी अल्पसंख्यक को बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा है? बिल्कुल है भरोसा, और होना भी चाहिए है, क्योंकि अगर यहाँ के ऊपर हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। आज तक हमारे साथ जो फ़ायदे हो रहे हैं, हमको अल्पसंख्यक को फ़ायदे हो रहे हैं, वो हम समझते हैं कि पिछले 60 सालों में हमें इतना फ़ायदा नहीं मिला जो हमें यहाँ से मिलते चले जा रहे हैं, धार्मिक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से। अच्छा, अभी जैसे सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आए थे यहाँ पर जी, और उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कांग्रेस के जो है अभी महासचिव हैं प्रियंका गांधी, इस पर क्या कहना है आपको? भाई वो उनकी अपनी टिप्पणी का मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला क्या है। ऐसा तो नहीं आपकी तरह वो भी नहीं, बोर्ड में हो? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक सामाजिक संगठन है और वसीम रिजवी जो हैं वो किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं उनकी किसी व्यक्तिगत बात को जो हूँ तो इससे क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ना मैंने सुनी ना मैं उससे सहमत होने की बात कहता हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे आपके साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, और महिलाओं के ऊपर ऐसा इन्होंने हस्तक्षेप किया है, तो क्या ये अच्छा है? नहीं, महिलाओं पर अगर देखिए किसी तरीके से कोई वो करता है तो उससे उसका अपना व्यक्तिगत मामला क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन महिला जो है वो हम लोग तो मतलब महिला की इज्जत करना जानते हैं और समाज में कोशिश करते हैं संगठन की तरफ से कि उसकी इज्जत। राष्ट्रीय मंच बैत में आप लोग लेके आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या बताएं? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले 3 वर्षों से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि समझौता हो जाए, अपना प्रयास कर रहा था, अपनी सभाएं कर रहा था और एक नारा दिया था, हक के साथ आओ, अमन मोहब्बत भाईचारा फैलाओ, श्री राम का मंदिर बनाओ, भारत को खुशहाल बनाओ। इसमें हमने काम किया, इस पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस कराई, महिलाओं की कॉन्फ्रेंस कराई, मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसे तमाम लोग और आकर के राम मंदिर में गए, दर्शन किया उन्होंने और अपनी सहमति जताई। फिर से मध्यस्थता का दौर चला, एक कोशिश और, पहले की कोशिश में हम लोगों ने पक्षकारों से ज़बानी वार्ता की, इस बार की कोशिश में हमने लिखित पत्र दिया और पत्र में हमने कहा है कि जो कुरान कह रही हो, कुरान की रोशनी में, जो नबी की हदीस हो उसके सहारे में इसका रास्ता निकाला जाए। और जब रास्ता आया तो हम लोगों ने ऐतिहासिक चीज़ को लिया। हमारा जो मुस्लिम भाई है बहुत सी ऐतिहासिक बातें उसको नहीं पता है। अयोध्या ऐसा शहर है जिसके बिना दुनिया का वजूद नहीं है, उसमें इस्लाम का विशेष रूप से मैं कहूँगा। और नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने मक्के के अंदर से कहा था, मुझे हिंद से अमन सुकून की ठंडी दीन की खुशबू आती है।
एक बार कहा अमन सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, तो उसका क्यों कहा? अयोध्या वो जगह है, फैजाबाद नहीं उसमें आता, फैजाबाद में नहीं हो जगह, केवल अयोध्या है, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम जिससे दुनिया शुरू होती है, दुनिया के पहले नबी, उनके बेटे की दरगाह है मणि पर्वत में, शीश अलैहिस्सलाम। उन्हीं उसमें से ही नूह अलैहिस्सलाम की भी दरगाह है, जिसको महाराज मनु के रूप में जाना जाता है, नौगजी दरगाह। इस इतिहास को कौन मिटा सकता है? इस इतिहास के बिना अगर ये कहा जाएगा, क्योंकि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे पहले 1,24,000 जो एक कम नबी आए हैं, मैं उन पर ईमान लाता हूँ। उन्होंने इसको तस्दीक किया, इसलिए अयोध्या के बिना ये आज की ये समझ सिर की बात है कि इस्लाम के वजूद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक किया, और उस तस्दीक के अंतर्गत ही हम आज गए थे नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह में, और उस दरगाह में जाकर के हमने चादर चढ़ाई और ये दुआ मांगी कि ये जो मिशन लेके हम चल रहे हैं, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, उसमें कामयाबी हो, उसकी दुआ मांगी और वो कामयाबी आज दिखी। उसी दरगाह में जो एक उसके पक्षकार हैं, फरीक हैं, मोहम्मद उमर साहब ने हमसे चिट्ठी लिया और उन्होंने कहा कि हम सबसे मिल करके इसके रास्ता ये बिल्कुल अच्छा है, इसके लिए जो जो प्रयास होंगे वो करेंगे। इकबाल अंसारी से भी आप मिले होंगे? हम लोग इकबाल अंसारी साहब से मिले, उनको पत्र दिया। इकबाल अंसारी साहब हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब हम उनसे बात करने गए थे तो उस समय उनके पास पत्रकार लोग गए थे प्रियंका जी के लखनऊ अयोध्या आगमन को लेकर। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 60 साल ठगा है और योगी और मोदी जो है ये अयोध्या का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। तो बाकी तो राजनीतिक बात उन्होंने कह दी, अब हमारे कहने सुनने का कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है। लेकिन हमने उनको दिया तो उन्होंने भी कहा कि हम इसके सभी पक्षों को, क्योंकि सब बातें मुझे नहीं पता हैं, हम राग करके करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी है, वो कामयाबी के लिए जब हम हाजी महबूब साहब के यहाँ गए, उनको मिले तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से और आज तक अयोध्या में मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ। जब हमने कहा कि यहाँ पर मंदिर बना करके और दूर एक मस्जिद बनाई जाए जिसमें सारे इस्लाम के सभी फिरके के लोग नमाज पढ़ें, उसमें एक बड़ा इंस्टीट्यूट, एक इदारा कायम किया जाए जिसमें से पढ़ लिख करके दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के लोग निकलें और अच्छा नाम करें दुनिया में। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसके इस पक्ष में बात ही नहीं करना चाहता कि कोई मस्जिद बनाई जाए। मैं केवल चाहता हूँ कि केवल यहाँ मंदिर बनाया जाए, बाकी क्या होगा बात कभी से। ये उन्होंने सकारा और कहा कि मैं अगर इसमें बात करना चाहूँ तो उन्होंने कह दिया इसमें 6 पक्षकार हिंदू के हैं, हिंदू महासभा, शिवसेना, ये क्या नाम, निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद, रामलला के सखा और धर्मदास महंत, ऐसे तमाम अलग अलग पक्षकार, किससे बात करें। इसलिए इसमें सक्षम व्यक्ति से बात होनी चाहिए। और आप आए हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आप एक कोशिश करिए, एक पहल करिए कि देश के राष्ट्रपति की अगुवाई में या प्रधानमंत्री की अगुवाई में वार्ता हो, और ये यहाँ पर केवल एक ही वार्ता का है कि कैसे रामलला का मंदिर बनेगा। मैं उसमें उनका सहयोग करूँगा, रास्ता बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बात किसने कही? महमूद अंसारी साहब, हाजी महमूद साहब ने कहा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाजी महमूद ने कहा जी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक हमारे प्रयास की, और ये हिंदुस्तान के लिए वो रास्ता है जो अमन का रास्ता है। जब अपनी अपनी शर्तों से हम हट जाएंगे, केवल मोहब्बत के रास्ते में चलने को बना लेंगे। यानी इस्लाम में कहा गया है लकुम दीन हुकुम वले दीन, तुम अपने अपने दीन में मुकम्मल रह के हम मोहब्बत के दीन में सब लोग अमल करें, इस रास्ते में चलेंगे तो राम मंदिर बनेगा ही, उसमें कोई रोकेगा नहीं। और पूरे भारत में एक अमन का वातावरण जाएगा, एक मोहब्बत का वातावरण जाएगा और भारत तरक्की वाला बनेगा, जिसमें से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सबका साथ सबके विकास का चला है। और दूसरी एक चीज़, ये बहुत महत्व की बात कहना चाहते हैं। अभी आपने एक राजनीतिक पूछा, इस बार मुसलमानों ने स्वीकार किया है कि इसके पहले हमने भाजपा हराने का वोट करते थे, इस बार भाजपा जिताने का, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। इसलिए चाहे जितने लोग बहकाएं, मुस्लिम समाज पूरा का पूरा, हर पढ़ा लिखा इंसान, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वो कुछ लोगों के बहकाव में आ सकते हैं, लेकिन अधिकतम मुस्लिम समाज इस बार सकारात्मक वोट करेगा बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और ये आप देख रहे हैं सारे लोग उसी में उत्साह